नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। हम हैं सत्या और गार्गी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास तोहफा, मर्सिडीज की सबसे शानदार ग्रैंड टूरर AMG S63 कूप। कौन कहता है कि एक ही गाड़ी में रफ्तार और कंफर्ट दोनों एक साथ मिलना नामुमकिन है। एक तरफ आपको AMG का नाम रोशन करने वाला 4000 सीसी ट्विन टर्बो V8 इंजन तो मिलता ही है, वहीं दूसरी ओर 23 स्पीकर बर्मेस्टर साउंड सिस्टम भी मिलती है। पहली नजर में आपको एहसास हो जाता है कि ये कोई आम गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो कोई आम मर्सिडीज भी नहीं है। उसके हर पहलू उसकी बेमिसाल कारीगरी झलकाती है, जैसे किसी शिल्पकार ने बड़ी लगन से उसे तराशा हो। दूर से ही ये गाड़ी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। AMG ने विकसित किया हुआ ये V8 612 हॉर्स पावर की ताकत से गाड़ी सिर्फ 3.5 सेकंड में 100 किलोमीटर/आवर की रफ्तार हासिल कर लेती है। गौर फरमाइए, ये कोई हल्की फुल्की गाड़ी नहीं, वास्तव में तो ये फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा लंबी चौड़ी और भारी है। और तो और सिर्फ लाजवाब एक्सेलरेशन पे बात खत्म नहीं होती, उसके साथ ये V8 जो तराने सुनाता है वो आपको अगले 7 जन्म तक याद रह जाएंगे। दूर से ही ये गाड़ी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। पहली वजह ये है इसका कूप जैसा आकार, जो कि अपनी सड़कों पे सदियों में एक बार दिखाई देता है। लेकिन जब ये गाड़ी आपके नजदीक पहुंचती है, तब आपका ध्यान उसके बोनेट बल्ज, 20 इंच के पहिए और लाल रंग के कैलिपर्स की ओर जाता है। तब आप समझ जाते हो कि ये कोई साधारण कूप भी नहीं है। और यही एहसास इंटीरियर्स में भी बरकरार रहता है। हर एक नॉब और हर एक बटन की क्वालिटी, सफेद धागे से की हुई लाल लेदर की सिलाई, ऐसी छोटी छोटी चीजें इंटीरियर को 4 चांद लगा देती हैं। और इंटीरियर्स में चारों तरफ बिछाई हुई सबसे मुलायम लेदर की इस अपहोल्स्ट्री का स्पर्श आपकी रूह में इस गाड़ी की पहचान बना के घर बना लेता है। कैसी लगी? वो गाड़ी की बात कर रही है। चलो इसको ड्राइव पे लेके चलते हैं। कहाँ जाना है? पहाड़ों पे चले? चलो। ये कौन सी मर्सिडीज है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। सही पहचाना, ये कोई साधारण मर्सिडीज नहीं है, ये है दुनिया की सबसे खास मर्सिडीज AMG S63 कूप। अगर पूरा नाम याद न रहे तो कोई बात नहीं, बस मर्सिडीज प्राइवेट जेट याद रखना, क्योंकि अगर ये गाड़ी 300 की स्पीड पे भी चलती है तो भी इसके कंफर्ट में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आज दुनिया में सभी सुपरकार्स हाइपरकार्स बनाने की कोशिश में लगी हुई है। 1-1 ग्राम का वजन कम करते करते और नर्बुर्गरिंग के लैप टाइम से 1-1 सेकंड कम करते करते उन गाड़ियों का कंफर्ट का नामो निशा ही मिट जाता है। लेकिन ये कार अपने कंफर्ट को बरकरार रखते हुए सुपर कार्स को धूल चटाना मुमकिन है, इसका जीता जागता सबूत है। सच बताएं तो ये गाड़ी खरीदने की क्षमता हासिल करते करते इसके ग्राहक 50 के हो जाते हैं, और उस उम्र में उन्हें वेंटिलेटेड सीट्स और हीटेड आर्मरेस्ट की जरूरत होती है। और जब उनको अपनी जिंदगी की रफ्तार बढ़ाने का मन करता है तो इस V8 इंजन के V में छुपे हुए ट्विन टर्बोचार्जर्स 1.5 लाख RPM पे पहुंच जाते हैं। उसका नतीजा है ये बेहुदा एक्सेलरेशन, जो आपको टाइम ट्रैवल का चक्कर लगवाता है। एक बार सोचिए, बड़े बड़े कंपनीज के MDs और चेयरमैन अपनी बोर्ड मीटिंग्स में सुपर कार्स क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि ये सुपर कार्स देखने में आकर्षक तो होती है, बट थोड़ी बचकानी होती है। बट S63 कूप एक ऐसी सुपर कार है जो आपके 3-piece सूट के साथ भी 100% जचती है। इतना ही नहीं, इसका इंजन इतना समझदार है
कि जब गाड़ी आराम से चल रही हो तो 8 में से 4 सिलेंडर ये बंद कर देता है, जिससे आप धरती का पर्यावरण सुधारने में और देश का फिस्कल डेफिसिट घटाने में कुछ योगदान दे सकते हो। एक मिनट, पर ये AMG है क्या? AMG एक ऐसा खिताब है जो मर्सिडीज की सबसे हार्ड गाड़ियों को दिया जाता है, और AMG का काम है मर्सिडीज की गाड़ियों को ट्यून करना, जिसका उन्हें 50 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। AMG का फुल फॉर्म है ऑफ्रेस्ट मेल्शर ग्रॉसेसबach, जो AMG के संस्थापक हंस वर्नर ऑफ्रेस्ट अरहर्ड मेल्शर के नाम और उनके जन्म स्थल ग्रॉसेसबach से प्रेरित है। जर्मनी में स्टुटगार्ट के नजदीक स्थित अफल्टरबाख नाम के एक छोटे गांव में AMG की हेडक्वार्टर्स है। उनका हर इंजन बनाने की जिम्मेदारी किसी एक कर्मचारी को दी जाती है, जो उनके अत्याधुनिक रोबोटिक्स की सहायता से और पूरी लगन से उसे जोड़ता है और आखिर में उस इंजन पे बड़े अभिमान से अपनी दस्तखत दर्ज करता है। इस गाड़ी का एक और अनोखा फीचर है उसका ड्राइविंग असिस्टेंस। फ्रंट ग्रिल में लगे हुए मर्सिडीज के लोगों के पीछे छुपा है एक रडार, जो गाड़ी को अपनी लेन में बनाए रखता है। मोड़ों पर स्टीयरिंग को अपने आप घुमाता भी है। इतना ही नहीं, आगे की गाड़ी से उचित दूरी बनाए रखता है। उसने रफ्तार बढ़ाई तो अपने आप एक्सेलरेट करता है, और अगर उसने ब्रेक लगाया तो खुद ही ब्रेक्स लगाता है। दिन ब दिन मर्सिडीज की ADAS सिस्टम्स उनकी गाड़ियों को ड्राइवरलेस बना रहे हैं। मर्सिडीज जानता है कि रात में रास्तों पर दुर्घटना होने की गुंजाइश दुगनी हो जाती है, इसीलिए मर्सिडीज ने इसमें फौजी गाड़ियों जैसा नाइट विजन सिस्टम दिया हुआ है, जिसे वो नाइट व्यू असिस्ट प्लस सिस्टम बुलाते हैं। गहरे अंधेरे में आप इस गाड़ी को हेडलैम्प्स बंद करके भी चला सकते हो। इस गाड़ी में 2 इंफ्रारेड हेडलैम्प्स और विंडस्क्रीन पे एक इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है, जिसका दृश्य ड्राइवर कॉकपिट में दिखाई देता है। ऊपर से फ्रंट ग्रिल में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा भी मौजूद है, जो आपको अंधेरे में भी आदमी और जानवर कहाँ छुपे हैं ये साफ साफ दिखाता है। और तो और उन्हें तेजी से आ रही गाड़ी से सावधान करने के लिए हेडलाइट्स को अपने आप फ्लैश भी करता है। खुले रास्तों पे जब ये इंजन अपने 7000 RPM के रेड लाइन के करीब पहुंचता है तो इसकी आवाज से किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देर रात को घर लौटते वक्त अगर आप अपने पड़ोसियों की नींद बिगाड़ना नहीं चाहते तो डायनामिक सिलेक्ट सिस्टम से कंफर्ट मोड चुन लो। तुरंत ये गाड़ी इतनी शांत हो जाती है कि इसका इंजन चालू है या बंद ये बताना मुश्किल हो जाता है। और अगर इस इंजन को सब बेड़ियों में से रिहा करना हो तो इसको स्पोर्ट प्लस मोड पे डाल दो, ताकि आप इंजन का पूरा ऑर्केस्ट्रा सुन सकते हैं। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, पूरी रात ट्रैवल करने के बाद भी मैं बहुत फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। यार कोई गाड़ी ऐसी कैसे हो सकती है? मर्सिडीज का नाम सुनते ही मन में उच्च दर्जे की कारीगरी, कंफर्ट और तेज रफ्तार के ख्याल आते हैं। गाड़ी में बैठे हर एक यात्री की सुविधा पे खास ध्यान दिया गया है, फिर चाहे आप अगली सीट पे बैठना पसंद करते हैं या पिछली। सिर्फ आगे की ही नहीं बल्कि पीछे की सीट्स भी हीटेड है, और आगे की तो 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड भी है। पार्किंग को आसान करने के लिए 360 डिग्री कैमरास दिए हुए हैं। सेफ्टी के लिए ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग उपलब्ध है। लेकिन अंदर का सबसे दिलचस्प खिलौना है इस गाड़ी की इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसे मर्सिडीज ने कमांड सेंटर नाम दिया हुआ है। उसमें 12.5 इंच के 2 विशाल डिस्प्लेज लगे हुए हैं, जो एक 25 इंच के अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले की तरह दिखता है, जो सेंटर कंसोल से शुरू होकर ड्राइवर डोर के बगल में खत्म होता है। दोनों स्क्रीन्स को कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग व्हील पे ब्लैकबेरी फोन जैसी टच कंट्रोल जॉयस्टिक्स दी हुई है। ऊपर से फ्लोर कंसोल पे एक टच पैड और एक स्क्रोलिंग व्हील भी दिया हुआ है, जिससे को ड्राइवर भी इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकता है। म्यूजिक सिस्टम से लेकर नेविगेशन, ड्राइव मोड्स, मूड लाइटिंग और कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। और तो और ये एक कूप होने के बावजूद इसकी रेयर सीट्स भी कमाल की कंफर्टेबल है।
और फ्रेमलेस डोर्स अथवा पैनोरामिक सनरूफ की बदौलत पिछली सीट में भी बाकी कूप्स जैसी घुटन नहीं होती। ये गाड़ी बनी ही एकदम खास लोगों के लिए है, इसीलिए ये अपने हर पहलू में अनोखी है। अगर ये गाड़ी आपको कहीं दिख जाए तो इसमें जरूर कोई सेलिब्रिटी ही बैठा होगा, ये ख्याल आपके मन में आना स्वाभाविक है। मान लिया कि ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इतनी स्पेशल क्यों है? तुमने इसका फ्रंट ग्रिल नहीं देखा? वो इसे स्पेशल बनाता है, बताती हूँ। इस गाड़ी का ग्रिल 1952 के ऐतिहासिक 300 SL की याद में बनाया गया है, ले मांस और नürबुर्गरिंग के रेस जीतने के बाद। मर्सिडीज ने ये गाड़ी कैरेरा पान अमेरिकाना में उतारने का फैसला किया। मेक्सिको के पैन अमेरिकाना हाईवे पे चलने वाली 5 दिन की 3000 किलोमीटर से लंबी रेस के लिए मर्सिडीज जर्मनी से उसके फैक्ट्री टेस्ट ड्राइवर्स, 3 गाड़ियां, कई सारे मैकेनिक्स और ट्रक भर के स्पेयर पार्ट्स लेके आया था। कार्ल क्लिंग और हांस क्लेंग की SL ने ये रेस जीत लिया, लेकिन रेस के दौरान एक संगीन हादसा हुआ था। 200 किलोमीटर/आवर की रफ्तार पर मोड़ लेते वक्त एक बड़ी सी गिद्ध विंडशील्ड को टकराई। को ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हांस क्लेंग जख्मी होकर बेहोश हो गए, लेकिन कुछ ही समय के बाद होश में आ गए और कार्ल क्लिंग को गाड़ी चलाते रहने का निर्देश दिया। 70 किलोमीटर के बाद जब गाड़ी के टायर बदलने के लिए गाड़ी रोकी गई, तब डॉक्टर ने उनकी थोड़ी बहुत मरहम पट्टी की और उसी दौरान मर्सिडीज के मैकेनिक ने गाड़ी के विंडशील्ड पर स्टील की 8 सलाखें लगा दी ताकि वापस ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर क्या ये गाड़ी सच में खरीदने के लायक है? मैं सिर्फ 3 और वजह बताती हूँ। सबसे पहले तो ये गाड़ी चलाने वाले के लिए बनी है, और अगर आप 50 के हैं पर दिल से जवान हैं, तो ये आपके पैसों का सबसे बेहतरीन उपयोग होगा। सन 1881 में मर्सिडीज ने विश्व की पहली पेट्रोल गाड़ी बनाई थी। उस बात को 39 साल हो गए। 39 सालों से मर्सिडीज इंजन नाम के पुर्जे को तराश रहा है। हर साल उसे पिछले साल से बेहतर बना रहा है। आज इस गाड़ी में लगा इंजन उसके सबसे शक्तिशाली इंजन में से एक है। गौर से देखा जाए तो आज के ये अत्याधुनिक इंजन पिछले 13 दशकों की मेहनत का नतीजा है, लेकिन खेद की बात ये है कि शायद ये मर्सिडीज की आखिरी इंजन से चलने वाली एस क्लास कूप होगी। अगली एस क्लास की झलक मर्सिडीज ने विजन EQS में दिखा दी है। उसी का कूप वर्जन इस गाड़ी का अगला मॉडल होगा, यानी कि पूरा इलेक्ट्रिक। माना कि ये वो इससे भी तेज होगी, ज्यादा मॉडर्न दिखेगी और ज्यादा फीचर्स भी ले आएगी। मगर गाड़ी चलाने का मजा देने वाली कुछ छोटी छोटी खुशियाँ इस मॉडल के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। पहली है पेट्रोल V8 की लुभावनी आवाज, हाई RPM के महसूस होने वाली रोमांचक वाइब्रेशन और लिफ्ट ऑफ करने पे एग्जॉस्ट पे आने वाली मजेदार चटर पटर। इसी आवाज ने तो गाड़ियों को जिंदा होने का एहसास दिया है। आखिर गाड़ियां भी तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन की तरह एक लोहे का डिब्बा होती है, लेकिन हमारे मन में उनकी जगह फ्रिज या डिशवॉशर जैसा निर्जीव औजार के करीब नहीं होती। ये कोई इत्तेफाक नहीं, आखिर एक आइडलिंग करता हुआ इंजन धड़कते हुए दिल जैसा ही तो होता है। जब आप गाड़ी के बोनेट खोलते हो तब आपको इंजन पर लगा एयर इनटेक और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बायोलॉजी में पड़ी हुई आर्टरीज और वेन्स की याद नहीं दिलाता? क्या इलेक्ट्रिक मोटर पे चलने वाली गाड़ियाँ कभी इतनी सजीव लगेंगी? तो आने वाले दौर में गाड़ियों को निर्जीव औजार बनाने से पहले ऐसी जिंदा दिल गाड़ी खरीदने का ये आपका आखिरी मौका हो सकता है। इतिहास के पन्नों में ये दौर इंजन्स का सबसे सुनहरा दौर माना जाएगा। कुछ गाड़ियाँ खास होती है क्योंकि वो आपको खास बनाती है। ये बिल्कुल ऐसी ही गाड़ी है। जब आप इसमें बैठते हैं, इसे चलाते हैं,
इतना ही नहीं, जब इस गाड़ी को अपने पार्किंग में लगी हुई देखते भी है और जब लोग आपको इस गाड़ी से उतरते हुए देखते हैं, वो आपको खास होने का एहसास देती है, जो गाड़ी से उतरने के बाद भी आपके साथ रहता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 3-4 करोड़ रखे हुए हैं तो जल्दी से ये गाड़ी खरीद लो। अगर उसमें 2-3 शून्य कम है तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी ही आ जाएंगे। खैर, मैं तो कोई सस्ती गाड़ी नहीं खरीदने वाली। किसी ने सच ही कहा है, द बेस्ट और नथिंग।